हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जो 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसका आज विराम दिवस है, जो कि 24 सितंबर से शुरू हुई थी और आज 28 सितंबर को विराम की ओर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की पहली जानकारी की ओर। यदि गली मोहल्ले या नगर से कोई एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है ना, तो वो धीरे धीरे पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे नगर को पार तार देता है। जब भी कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, अगर कोई व्यक्ति उसके केवल मुख का भी दर्शन कर लेना, तो भी वो पार उतर जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अपने घर में दिवाली पर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद सब कुछ करो, लेकिन साथ में एक काम जरूर करना। दीपावली पे बाजार से एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर भी ले लेना। जब भी कोई तुम्हारे घर पे आएगा, दरवाजे पर लिखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दर्शन करेगा। भले ही वो बुरी खबर लेकर आया हो, लेकिन जब भी हम उसके मुख का दर्शन करेंगे तो वो हमारा भी उद्धार कर देगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। एक बेलपत्र के नीचे 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। अगर हम किसी भी तीर्थ पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम बेलपत्र के नीचे बैठकर पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो हमें 68 करोड़ तीर्थों का फल एक क्षण में ही मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने कहा कि गुरुजी, आप अपना धाम कहीं भी बना सकते थे, जैसे ब्रज की भूमि पे, उज्जैनी में या ओंकारेश्वर में, लेकिन आपने यहाँ पर धाम क्यों बनाया? तो गुरुजी बोले कि बनाने वाला तो विषय ही नहीं है, यहाँ तो कंकर में भी शंकर है। बाबा कुबेर भंडारी को इसी पवित्र भूमि पर स्थापित होना था, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित है वो हमारा कुबेरेश्वर धाम है। इसको बनाया नहीं गया, ये तो खुद अपने आप स्थापित हुआ है, जहां बैठकर अगर किसी भी एकांत समय में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया जाए, बाबा को कंकर शंकर की पूजन करके एक लोटा जल चढ़ाएंगे, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो यहाँ पूरी ना हो। कुबेर भंडारी के दर पर ना जाने कितने पवित्र तीर्थों का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले पत्र की ओर। गुरुजी, मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करता हूँ। मैं जब 11वीं क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों की संगत के कारण मैं उनकी गलत बातों में आकर मेरे द्वारा कुछ गलत हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि संभालना भी मुश्किल हो गया। उसका इलाज कहीं भी संभव नहीं हो पाया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गुरुदेव कि इस रोग को कैसे ठीक किया जाए। तब मेरी चाची ने बताया कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है और वो कथा औषधि के रूप में ही होती है। अगर केवल कथा सुने तो भी ठीक हो जाता है, उसका रोग मिट जाता है। तब मैंने आपकी कथा सुननी प्रारंभ की गुरुदेव। कथा में आपने बताया था कि कुछ भी समस्या हो लेकिन घबराना नहीं है, मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। तब मैंने शिव जी के मंदिर में जाना शुरू किया, लेकिन मन खुश नहीं रहता, क्योंकि बीमारी ऐसी लगी थी। ना पढ़ाई में मन लगता और ना ही मंदिर में। गुरुजी, मेरी जिंदगी के जो 3 साल निकल गए, वो शायद मेरी जिंदगी के नरक के दिन थे। जब टीवी पे कथा सुनता तो भी लोग ताना मारते, लेकिन आपके कहे अनुसार मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने शिव मंदिर में जाकर खूब झाड़ू पोछा किया, बाबा की सेवा की, और गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरा मन अब पढ़ने में लगने लगा और बाबा की कृपा से मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। आज मैं बाबा को यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे बल दिया है और मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने सबसे निवेदन किया कि आप अपने दोस्तों से मित्रता उतनी ही रखें जितनी जरूरत हो, क्योंकि जब हम दुख तकलीफ में होते हैं तो कोई काम नहीं आता, सभी दूर हो जाते हैं। आज की मित्रता कृष्ण सुदामा जैसी नहीं है। जितना हो सके दोस्ती के मामले में सतर्क होना सीख जाओ। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। आज की अगली जानकारी। गुरुजी से एक बेटी ने रोते रोते बोला कि गुरुजी, मैं बहुत हताश हूँ। मैं 9 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही।
तब गुरुजी बोले, बेटा अभी से हार गई, केवल 9 साल में हमारे राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तुम और मेहनत करो। गुरुजी बोले, मैं विश्वास से कहता हूँ कि एक दिन तुम खुद बाबा कुबरेश्वर के दरवाजे पर पत्र लेके जाएगी और कहेगी मेरी नौकरी लग गई। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी मेहनत को 4 गुना करो। जो बच्चे एग्जाम में रह जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एक बार एग्जाम में फेल हो जाए तो दोबारा करो मेहनत, जब तक जॉब ना मिले तब तक मेहनत करते रहो, देखना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आज की अगली जानकारी। गुरुजी ने पूरे देशवासियों से एक निवेदन किया कि जब भी सावन के महीने में शिवरात्रि पे मंदिर में बाबा का श्रृंगार कर रहे हो और किसी ने सूचना कर दी कि आपने शिव जी का श्रृंगार करना है, तो अपने आप को किस्मत वाला समझना कि बाबा भोलेनाथ ने तुम्हें इस लायक समझा कि तुमसे अपना श्रृंगार करवा रहा है। भगवान शिव का श्रृंगार भगवान विष्णु नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र भी नहीं कर पाए, वरुण भी नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर तुम शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा का श्रृंगार कर रहे हो तो खुद को बहुत भाग्यवान समझना। जो सेवा बाबा किसी से नहीं कर पाए वो सेवा आपसे करवा रहे हैं, लेकिन कभी भी अहंकार मत आने देना कि मैं बाबा का श्रृंगार कर रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले उपाय की ओर। जब भी किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो, कुछ पढ़ा याद किया और फिर भूल जाए, उसके लिए ये उपाय है। आपको क्या लेना है, कहाँ समर्पित करना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आपको लेना है एक लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, एक बेलपत्र। सोमवार के दिन एक लाल पुष्प, एक लाल चावल का दाना, एक बेलपत्र माँ चंद्रघंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करनी है। मंदिर में ना करो तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है और शिवलिंग के पास जो गोल जलाधारी होती है, तो जलाधारी पे जो पार्वती जी का हस्त कमल होता है, वहां पे एक लाल पुष्प, एक लाल चावल, एक बेलपत्र जरूर समर्पित करे और एक लोटा जल माँ जगत जननी माँ चंद्रघंटा के नाम से समर्पित करे और थोड़ा सा जल झेल कर अपने ऊपर छींट लेना और थोड़े से जल का आचमन करना है। धीरे धीरे बच्चे का विवेक बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे उपाय की ओर। यदि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और डॉक्टर बोल दे कि इसका विकास कम हो रहा है, गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही हो या उसका शरीर विकास ना कर रहा हो, कोई अंग नहीं बन रहा हो या डॉक्टर बोल दे कि बच्चा अंदर से कमजोर है, तो डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना, चेकअप भी करवाना, लेकिन साथ में उत्तर की ओर मुंह करके दक्षिण में खड़े होकर चंद्रघंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना है। एक बेलपत्र चढ़ाना है, एक लाल पुष्प और लाल चावल का दाना समर्पित करना है। शिव पे चढ़े जल को थोड़ा सा झेल कर उसका आचमन करना चालू कर दो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे उपाय की ओर। जब भी आपको कोई कह दे कि आपका ये काम नहीं हो सकता, आपको उस काम की टेंशन हो रही है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, तो 2 चंद्रदीप लगाए, 2 दीपक एक साथ रखकर पास पास में 2 घी के होने चाहिए। 2 दीपक एक साथ रखकर दोनों घी के होने चाहिए और बाती लंबी होनी चाहिए। एक चंद्रमौलेश्वर के नाम से और दूसरा चंद्रघंटा माता के नाम से, क्योंकि भगवान शिव को माला पहनाने से पहले माँ जगत जननी माँ अम्बा माँ पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पहनाई थी और भगवान शंकर ने माँ अम्बा जगत जननी को माला पहनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पहनाई। इसीलिए जब भी मन में बहुत अशांति हो, मन बहुत दुखी हो, तो शिव मंदिर में जाकर चंद्र दीप अवश्य लगाए। दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के अवश्य लगाना चाहिए और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो ना बाबा, मेरा भी दुख मिटा दो बाबा, तेरी बेटी हूँ मेरे महाकाल राजा, मेरी भी बिगड़ी बना देना बाबा मेरे भोलेनाथ। ये उपाय हर रोज नहीं करना, कभी कभी करना, जब मन बहुत दुखी हो, मन में अशांति हो, लग रहा हो ये काम नहीं हो सकता, तब इस उपाय को जरूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले पत्र की ओर। मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ। गुरुजी मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी पड़ती थी, पूरे शरीर में दर्द रहता था, बहुत तकलीफ रहती थी गुरुदेव। डॉक्टर कहते थे कि आपको दवाई हर समय अपने पास रखनी होगी। 2021 से कुबरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल नहीं जाती, पूर्ण तरह से अब मैं स्वस्थ हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। जब भी शरीर में कोई दवाई ना लगे तब बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई गोली खाओ, शरीर में दवाई लगनी प्रारंभ हो जाएगी। आज की अगली जानकारी। जब भी कोई बहुत बड़ा दुख सामने आ जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेना चाहिए, बाबा उस दुख को समाप्त कर देता है।
आज की अगली जानकारी। जब भी हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा हो, सब कुछ कर लिया हो, तब पशुपति व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पशुपति व्रत के बारे में पूरी डिटेल से मैं कल की वीडियो में समझाऊंगी कि पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए, घर में कर सकते हैं या मंदिर में करना जरूरी है, ये सभी बातें मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ये कथा शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र पर आधारित, पूर्णिमा पर आधारित, बाबा की दुग्ध की धार पर आधारित है, बाबा को दही पर आधारित है। शिव महापुराण की कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रहेगी। अभी स्थान के बारे में गुरुजी ने नहीं बताया है, जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आज की अगली जानकारी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर अस्तगांव माता निर्मल पिपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होगी, जो कि पंडाल में होगी। समय रहेगा इसका 1 बजे से 4 बजे तक। अगली जानकारी। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। आज की अगली जानकारी। गुरुजी ने विजयदशमी के उपलक्ष्य में शिव भक्तों के लिए बाबा देवाधिदेव से प्रार्थना की कि सभी हमेशा विजय प्राप्त करते रहे और भगवान शंकर सब पर करुणा करते रहे। दोस्तों, आज विराम दिवस की कथा थी। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। महादेव से खूब प्रेम से प्रार्थना करना, बाबा भोलेनाथ जाते जाते आपकी झोली भी खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय माता दी।